नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2026। जी हां, अटकी हुई पेंशन अब आपको मिल जाएगी। बड़ी अपडेट आई है जो आप देख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, किसान, लंबित पेंशन अगले सप्ताह जारी। सभी को मिलेगी पेंशन। सरकार ने दिए निर्देश। अब जो निर्देश दिए गए हैं वो अपडेट आई है, वो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। खैरतल भिवाड़ी भास्कर की अपडेट 9 जून 2026 की। कलेक्टर अतुल प्रकाश ने विभागीय बैठक में कार्य समीक्षा की। लंबित पेंशन केस 1 सप्ताह में निपटाने व मानसून में जन सुरक्षा इंतजामों के दिए निर्देश। यानी कि भाई जो भी लंबित पेंशन का मामला है 1 सप्ताह में निपटा दिया जाए। भाई कोई की बंद होगी वह पेंशन, कोई बेचारा मिल रही नहीं वह पेंशन, स्टॉप होगी वह, अटक गई वह, या कोई फार्म में कोई समस्या आ गई वह, कोई नया फॉर्म भरना चाह रहा हो और उसको कोई समस्या आ गई हो तो वो मामला निपटाया जाएगा। ठीक है, जो भी आप शिकायत दर्ज करते हैं 181 पर आप शिकायत दर्ज करते हैं, पेंशन से संबंधित कोई मामला हो, उनको 1 सप्ताह के अंदर अंदर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करो सबके मामले। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो, कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए मानसून से पहले तैयारियों को लेकर के बैठक हुई। भाई मानसून आ रहा है अब, ठीक है, तो अब जुलाई में मानसून शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही तैयारियां शुरू की जा रही हैं। महिला सुरक्षा और बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को जनहित के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित पेंशन का मामला, राजस्व न्यायालयों के मामले, चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण करना, जनगणना का कार्य, सीएलएफ भवनों के लिए भूमि चिन्हीकरण करना, जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को 1 सप्ताह में लंबित पेंशन मामलों का निस्तारण करने तथा 90 दिनों से ज़्यादा समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। यानी कि भाई जो भी लंबित मामला है पेंशन का हो चाहे कोई भी हो, पेंशन का तो 1 सप्ताह में निपटाओ, और बाकी के जो भी 3 महीनों से ज़्यादा समय हो गया है, अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है कोई मामला, उसको पहले पूरा किया जाए। ये बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फिर भी अगर आप नई पेंशन का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप नए फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म शुरू रहते हैं, ई मित्र पे जाके आप पेंशन का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात, किसी की पेंशन स्टॉप हो चुकी है तो क्या करें? स्टॉप हो चुकी है तो आपको सबसे पहले अपने पंचायत समिति कार्यालय में जाना है। कहाँ पे जाना है? पंचायत समिति कार्यालय में जाना है। सबके रहती है पंचायत समिति, तो उस ऑफिस में जाना है। एक कमरा अलग से ही होता है पेंशन का, वहाँ पे जा कर के आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, प्लस में आप अपना जन आधार कार्ड लेके जाएं। आधार कार्ड प्लस जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ठीक है, हाँ, जिस पर OTP आएगी। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसी पर OTP आएगी, उसके माध्यम से आपका जो है वो काम किया जाएगा। तो आपको PPO नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। PPO नंबर, पेंशन का जो PPO नंबर होता है ना, वो अगर वो आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड से निकलवा सकते हैं। और आप जा कर के संपर्क करें पंचायत समिति कार्यालय में, एप्लीकेशन लिखवाएं तो एप्लीकेशन लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पत्र लिखवाना पड़ेगा। कहाँ से? एप्लीकेशन लिख के ले जाओ अपने सरपंच से, या नगर पालिका है तो नगर पालिका में, और वहाँ पे उनके साइन करवा के लाओ कि ऐसे ऐसे हमारी पेंशन है स्थायी रूप से बंद हो गई है, इसे पुनः चालू करवाने के क्रम में हमें ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। और उसमें मान लो अगर आप
ऐसे लिखते हैं ना कि हमारे घर में कोई सरकारी नौकर नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी पेंशन दी जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये पात्रता होती है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है और वो आपको बोले कि आयकर भी अपडेट करवाना है, तो आयकर का ध्यान रखना, 40,000 से ज़्यादा का मत बनवाना, ठीक है। 40,000 तक का आपको आयकर अपलोड करवाना है। ये आयकर अपलोड होता है जन आधार में, जन आधार में आपका आयकर अपलोड हो जाएगा, बनवा करके आप अपलोड करवा देना, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। जो पिछली पेंशन बची हुई है वो सारी की सारी आ जाएगी, पूरी पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।